आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीओएस। बीओएस मींस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, पहले हम थ्योरी में समझेंगे, देन हम प्रैक्टिकली चार्ट में समझने वाले। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर, जब भी आप किसी भी ट्रेंड को फाइंड करते हो, आपको एक डायरेक्शन का पता करना है और टेक्निकल टर्म्स में बहुत इजी करना है। तो उसके लिए जो है आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, कैसे होता है, हम जो है उसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे क्या उसकी टर्म्स है, ठीक है, वो जानना अ, जरूरी है। ठीक है, तो हम वही जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कहीं से भी आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ से हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं। अ, ये एक हमारा लो प्राइस है, ठीक है, यहाँ से लो टू हाई, ठीक है, एंड हाई होने के बाद में एक हायर लो बना है, ठीक है, हायर लो बना है। इसके बाद दो चीजें हो सकती है, या तो ये जो है लोअर, ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा, या ये रिसेंट हाई को ब्रेक कर देगा, ठीक है, दो चीजें होती है। सो इसमें किस तरह से जो है आप जो है स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हो। ये हाई, या तो ये हाई जो है ब्रेक होगा, या तो ये आपका प्रीवियस लो ब्रेक होगा, इन दोनों में से एक चीज हो सकती है, ठीक है। सो इस सिचुएशन में हमें किस तरीके से फाइंड करना है कि जब मार्केट इस तरह से स्ट्रक्चर बना रही होती है, ये इस तरह से जो है जब ये हाई ब्रेक हुआ, तो क्या ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ? बहुत सारे लोग इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोला जाता है वो क्या होता है, वही हम समझने वाले हैं। तो ब्रेकअप जो स्ट्रक्चर है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इस लेग में जो हमारा रिसेंट लो था, ठीक है, यानी कि जो हमारा हायर लो था, इस हायर लो को मार्केट को क्या करना चाहिए, टैप करना चाहिए, इस हायर लो को लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, इस तरह से अगर यहाँ लो टू हाई एंड उसके बाद में हायर लो टू हायर हाई, एंड आपका जो हायर हाई फॉर्म हुआ, हायर हाई फॉर्म होने से पहले क्या हुआ कि आपका जो रिसेंट जो हाई था वो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में जो हायर लो था, हायर लो को टैप किया मार्केट ने, एंड हायर लो टैप हुआ, तो हायर लो टैप होने से आपका एक हाई कंफर्म होता है। तो हाई कंफर्म हुआ, जब वो हाई ब्रेक होगा तब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अगर समझ नहीं आएगा तो इसका बैकअप वीडियोस भी आपको मिल जाएगा, आप इसको बार बार जो है जरूर देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, ताकि जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। ब्रेकअप स्ट्रक्चर तब होगा जब आपका हाई कंफर्म होगा। हाई कंफर्म होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, प्रीवियस जो हमारा पुल बैक है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में समझा था। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जैसे मार्केट लेती है, इन्वेस्टमेंट मार्केट लेती है, इन्वेस्टमेंट लेने से क्या होता है, हाई कंफर्म होता है, ठीक है, यानी कि हाई कंफर्म हुआ। अब जब वो हाई ब्रेक होगा तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो जब आईडीएम मार्केट ने लिया प्रीवियस पुल बैक को, जो भी आईडीएम था, रिसेंट लो, रिसेंट लो मतलब एज टू प्राइस एक्शन कॉल जो है, प्राइस एक्शन के मुताबिक ये क्या होगा, ये होगा हायर लो होगा, हायर लो होगा। हायर लो को मार्केट ने टैप किया, चाहे कैंडल से ब्रेक करे चाहे स्विप करे, सो आपका हाई कंफर्म हो जाता है। हाई कंफर्म हुआ तो आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। नेक्स्ट वन, अब जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो आपका लो भी कंफर्म हो जाता है। लो कहाँ होगा आपका, इस सिनेरियो में ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद में
ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद में आपका एक हाई कंफर्म हुआ, और हाई के साथ में आपका लो भी कंफर्म होगा। लो कौन सा होगा? क्या ये लो होगा, क्या ये वाला लो होगा, या ये वाला लो होगा? तो इसमें जो है लो जो आपका होगा, रिसेंट जो भी लोएस्ट मूव है, जो भी इम्पल्स मूव लोएस्ट वाला है वो ये है, तो ये हमारा लो है। अब इस सिनेरियो में क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जो है इस तरह से, मार्केट इस तरह से इस वाले इम्पल्स लो को भी ब्रेक कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको ब्रेक करेगी तो हमारा जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा हाई और लो जो है हमें पता होना चाहिए। पता कैसे होगा? जब आपका इंड्यूसमेंट लेगी मार्केट, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ आपका लो कंफर्म हो जाता है, एंड आपका हाई भी कंफर्म हो जाता है। हाई कब कंफर्म होता है? जब आईडीएम मार्केट लेती है, आईडीएम लिया तो आपका हाई कंफर्म हुआ, हाई ब्रेक हुआ तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो लो भी कंफर्म हो गया। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या हुआ यहाँ पे, हाई, एक हाई लगा, हाई लगने के बाद में क्या हुआ, आ, जो है इस डायग्राम में हमने यहाँ पे एक जो है हायर लो, ठीक है, हायर हाई, हायर लो बना, एंड फिर नेक्स्ट हायर हाई बना। अब इसका जो आईडीएम कहाँ है, इसका आईडीएम ये है। ठीक है, इसका जो आईडीएम है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, रिसेंट जो भी पुल बैक होता है वो ये है, इस वाले लेग का। लेकिन क्या इसको टैप किया मार्केट ने? नहीं किया। सो टैप नहीं किया मार्केट ने, एक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो नहीं दिया, लेकिन क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे क्या किया, मार्केट मार्केट ने एक इम्पल्स मूव दिया लेकिन आईडीएम को नहीं लिया, तो हमारा आईडीएम जो है यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा जो हाई है ये रहेगा, लो कहाँ रहेगा, लो हमारा यही रहेगा। कौन सा लो रहेगा? ये वाला लो, लो रहेगा। ठीक है, लो यही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो ही नहीं रहा है, आईडीएम मार्केट ले ही नहीं रही है। आईडीएम नहीं ले रही है तो हमारा जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हो रहा। प्रीवियस हमारा स्ट्रक्चर यही है, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें, पूरा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जिसमें लो टू लो और हाई हो। तो इसमें जो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, और इसके बाद में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ये है, यहाँ से ये हमारा लो है, और अभी ये हमारा ये। ठीक है, अब हमारा ये जो लो है यहाँ पे शिफ्ट कब होगा, जब मार्केट आईडीएम लेगी, आईडीएम लेने के बाद में स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी। और इस लेग में हम अगर ये ऐसा ऐसा मान लेंगे कि यार यहाँ पे ये लो है, बट ये लो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने कहीं भी आईडीएम नहीं लिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, सीधा मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, सो अभी रिसेंट जो हमारा पुल बैक है ये है, और हमारा ये आईडीएम है। अब हमें वेट करना है कि मार्केट जो है इस आईडीएम को ले। जैसे इस आईडीएम को लिया, हमारा हाई कंफर्म हो गया, एंड हाई कंफर्म हुआ तो नेक्स्ट जो भी मूव आएगा वो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। ठीक है, सो इस तरह से जो है आपको फाइंड करना होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर की पूरी जो एक रीढ़ की हड्डी है वो यही है। सो ये समझ आ गया तो आपका जो है चार्ट जो मैपिंग आप करते हो वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो अब आपका जो लो है वो ये है, ये वाला जो रिसेंट लो है ये आपका लो है, और ये हाई है। अब इस सिचुएशन में अगर मार्केट इस तरह से ब्रेक कर देती है इस लो को, ठीक है, मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगी, तो यहाँ पे हमारा जो है पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर्स, चोच भी बोलते हैं। ठीक है,
ये हमारा क्या हुआ, क्यों हमने इसको चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बोला, क्योंकि यहाँ पे हमारा लो ब्रेक हुआ, है ना। इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो कहीं पे भी हमारा जो लो था ब्रेक नहीं हुआ, बट यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे अगर हुआ तो हम इसको बोलेंगे चोच, चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो मार्केट का जो डायरेक्शन थी वो चेंज होगी। अब हम अलग डायरेक्शन में जो है स्ट्रक्चर देखेंगे। अलग स्ट्रक्चर में कैसे? अभी तक हम जो है अपसाइड में देख रहे थे, अब हमें यहाँ पे डाउन साइड में देखना स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। पहली चीज तो ये हो सकती है कि मार्केट कंटिन्यू करे, एंड दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट एक ये फेक जो है स्ट्रक्चर ब्रेक देने के बाद में अप साइड भी जा सकती है। दो चीजें हो सकती है, हमें वेट करना है। मार्केट क्या करेगी? पुल बैक क्रिएट करेगी, मार्केट का जो है एक प्राइस क्रिएट होने का वेट करना है। किस तरह से करना है? जस्ट अ मिनट गाइस। चलिए गाइस, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती है। या तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम जो प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो है मार्केट डाउन साइड में इस तरह से जो है एक ट्रेंड चेंज यहाँ से कर सकती है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा? सो इस तरह से यहाँ पे जो है मार्केट को क्या करना चाहिए, जो कि आपका एक स्ट्रक्चर बने, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बने। क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट ने लो को ब्रेक किया, लेकिन इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद होना चाहिए ये एक लो क्रिएट हुआ, और हमारा इसमें हाई कहाँ है? हाई यही है। अब हमारा जो है हाई कैसे शिफ्ट होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। स्ट्रक्चर बनने के लिए मार्केट को रिसेंट जो है, जो भी पुल बैक क्रिएट हुआ है, उस पुल बैक को क्या करना चाहिए? टैप करना चाहिए, ठीक है। जैसे ही उस पुल बैक को टैप करेगी मार्केट, ये टैप किया मतलब ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ। इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ तो इंड्यूसमेंट क्रिएट होने से आपका जो है लो कंफर्म हो जाता है, और लो कंफर्म हुआ। लो लो आपका इस सिनेरियो में ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, तो लो आपका ये होगा। अब जैसे ही लो कंफर्म हुआ तो ये लो ब्रेक होगा, है ना। ये लो जैसे ही ब्रेक होगा तो ब्रेक होने से आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। जिसको हम अब कह सकते हैं कि मार्केट ने जो है डाउनफॉल करना स्टार्ट कर दिया है। सो इस तरह से ये आपका क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे ही आपका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद हमारा एक हाई भी कंफर्म हो गया, ठीक है। हाई कौन सा है? ये हाई है, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए नेक्स्ट? मार्केट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्रिएट करे स्ट्रक्चर में फिर ब्रेक करे, ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट इन्वेस्टमेंट क्रिएट करती ही नहीं है, एज टू प्राइस एक्शन चलना स्टार्ट कर देती है इस तरह से, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा। तो लेकिन एज ए हम एसएमसी, एज ए हम एडवांस लेवल की चीजें समझ समझ रहे हैं, तो हमें उसमें उस तरह से स्ट्रक्चर देखना है जिसका हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन है और उसका जो मतलब है वो क्या है, वो समझना है हमें, ठीक है। सो इस तरह से इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद में ब्रेक, ठीक है। सो इस सिचुएशन में जो है आपका इंड्यूसमेंट कहाँ लिया मार्केट ने, ये आपको देखना है, क्या इधर लिया? नहीं, ये वाली लेग में लिया। ये वाली लेग में इंड्यूसमेंट लिया और फिर हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है।
ठीक है। इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है इसमें, लेकिन आपको जो है ये चीज को रिपीट करके देख सकते हो। एंड मैपिंग जरूरी है करना। आपने जो है चार्ट पे जाके इस तरह से जो है ड्राइंग करना जरूरी है। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होती इसलिए होती है कि आप प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहे हो। तो प्रैक्टिकली जब हो जाओगे तो समझ आएंगी, चीजें इजी हो जाएगा। सो ये इस तरह से जो है दोनों साइड में, अप साइड में डाउन साइड में, आप जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है बीओएस कैसे फाइंड कर सकते हो। और साथ ही हमने ये भी समझा कि जब ट्रेंड चेंज हो जाता है, एक ट्रेंड यानी कि एक साइड से दूसरी साइड में मार्केट शिफ्ट करती है, तो वो किस तरह से जो है देखा जाता है। तो सिंपल है, मुश्किल नहीं है, है ना। सो चार्ट में इसको हम कैसे देखेंगे। सो चार्ट में देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इंड्यूसमेंट फाइंड करना है। और इसमें जो है मेजरली हमें मेजर टाइम में ही देखना चाहिए, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर नहीं देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में ही देखना चाहिए। आपका जो 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर है ना, सो डेली में भी देख सकते हो। सो अगर इस लेग में देखेंगे तो हमारा जो रिसेंट जो है ये एक पुल बैक था, है ना। सो ये हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का ही काम करेगा। सो सो ये इन्वेस्टमेंट था, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट मार्केट ने लिया तो हमारा हाई कंफर्म हुआ। सो ये हमारा हाई था। और इस सिचुएशन में क्या हुआ है, हाई क्या ब्रेक हुआ है? नहीं, ब्रेक नहीं हुआ, स्वीप हुआ है। सो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक इस हाई को बॉडी के साथ जो है क्लोजिंग नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्वीप हुआ है। ये हाई जो वीक है, इस वीक को नेक्स्ट कैंडल ने स्वीप किया, क्लोजिंग नीचे दी है। सो अगर ये जो कैंडल थी अगर ब्रेक करती इस प्राइस से ऊपर में, बॉडी क्लोज होती, तो हम यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। सो अगर प्रीवियस चार्ट में जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमें जरूर मिलेगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता है, मिलेगा, है ना। यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये एक इन्वेस्टमेंट का काम किया इस पुल बैक ने। ठीक है। सो इस यहाँ पे नहीं है इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, इसने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का काम किया। ठीक है, किया इधर। और जब इसने इन्वेस्टमेंट का काम किया तो ये हमारा यहाँ पे जो ब्रेक हुआ है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ इस लेग में। ठीक है, ये हुआ ब्रेकअप स्ट्रक्चर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जैसे मार्केट लेती है तो हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। सो जो भी हमारा आप इस लेग में कोई भी कैंडल का जो है जो भी हायर प्राइस पे होगी, चाहे वीक होगी, बॉडी होगी, कुछ भी है, तो हमारा वहां से ही वही हाई था, ब्रेक हुआ, तो ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अब इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर में ये वाला लो है 4900। ठीक है। एंड हमारा इस ट्रेंड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ आ गया। ठीक है। और इसके साथ में जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं लिया तो शिफ्ट होता रहेगा। जो भी रिसेंट पुल बैक रहेगा हमारा इन्वेस्टमेंट वहां चला जाएगा। ठीक है। अब एक टाइम में यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, इस वाली कैंडल पे। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट था।
सो बेसिकली आपको इस तरह से देखना है। इन्वेस्टमेंट देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो है हाई कंफर्म होता है, ये चीज याद रखना। इन्वेस्टमेंट इसलिए देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली लिक्विडेशन होता है। क्योंकि क्या होता है कि स्मार्ट मनी पहले लिक्विडिटी क्रिएट करवाते हैं, लिक्विडेशन करवाते हैं, उसके बाद में जो है एक वन डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन डिसाइड की जाती है। सो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है? लिक्विडेशन है। तो जब ये क्रिएट होता है, क्रिएट होने के बाद जो है स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उनको लिक्विडेशन चाहिए होता है, क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है। सो बेसिकली ये है तरीका इन्वेस्टमेंट देखने का। सो इन्वेस्टमेंट देखना जरूरी इसलिए है कि आपको जो है स्ट्रक्चर का पता चलता है, हाई का पता चलता है आपका। जैसे हाई कंफर्म हुआ तो हाई के साथ लो भी कंफर्म होता है ना? सो अब अगर डाउन साइड में हम अगर देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे हम देख सकते हैं, पुल बैक देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं दिखेगा इसमें, बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि पिछले एक साल में गोल्ड जो है 80%, 80% जो है ग्रो हुआ है एक साल में। सो कंटिन्यूसली जो है एक साल हो चुका है, गोल्ड एक साल से ज्यादा टाइम हो चुका है कि गोल्ड वन साइड ही चल रहा है। सो थोड़ी बहुत शॉर्ट टाइम करेक्शन देखने को मिली है, बट मैक्सिमम जो है हमें मेजर टाइम में जाके देखोगे तो सीधी आपको लाइन ही दिखने वाली है ना? सो इस लेग में जो है हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इन्वेस्टमेंट। सो कहीं से भी मान लीजिए यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, है ना? ये इस लेग में हमारा चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, ठीक है। सो अब इसके बाद में हमें इन्वेस्टमेंट ढूंढना स्टार्ट करना है। याद रहे हमेशा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमें इन्वेस्टमेंट पुल बैक इस वाली लेग में नहीं आएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाली लेग में होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा रिसेंट लो ये है, सो इसमें ही पुल बैक होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में ये लो स्वीप हो गया, अब क्या यहाँ पे देखेंगे? नहीं, हमें इस वाली लेग में देखना है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये हमारा क्या था? इन्वेस्टमेंट था। बट ये इसने टैप नहीं किया, है ना? मार्केट इससे पहले ही जो है, इस इन्वेस्टमेंट से पहले ही मार्केट जो है गिर गई, है ना? तो यहाँ पे हमारा कंफर्म ही नहीं हुआ। सो ये एक इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, डाउन साइड का, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट कंफर्म हुआ तो हमारा लो कंफर्म हो गया इससे, ठीक है। ये हमारा एक लो है, ठीक है। अब अगर जब ये लो ब्रेक होता तो ये हमारा एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता बेरिश का, बट ऐसा नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट कंफर्म हुआ, लो हमें पता चल गया। अब मार्केट जो है स्ट्रक्चर चेंज कर देगी, जहां पे भी हमारा हाई होगा, जब वो हाई ब्रेक होगा, वो हाई ब्रेक मान लीजिए ये हाई था, तो यहाँ पे जाके हमारा जो है चेंज ऑफ फैक्टर हुआ है, कहाँ पे? इधर जाके। तो जो है आपका स्ट्रक्चर फाइंड करना इसलिए जरूरी है कि एक डायरेक्शंस पता चल जाती है कि मेजरली जो है क्या डायरेक्शन चल रही है मार्केट, ठीक है गाइस। सो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हो। और जिनके भी डाउट्स हैं वो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। सो वन बाय वन करके मैं आप सबके जो है डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ।